प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि हम लोग फिर आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपका सप्ताह पूरा बहुत अच्छे से गुजरा होगा और तमाम विश्वासी जो आज के वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा हो और प्रभु आपको बड़ा आशीषित करे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर काम करे। और सच में हम बहुत सी बातों के योग्य तो नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम में। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन के अंदर काम करता है। और आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का है उसको मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ आज, और उसी के ऊपर हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग ध्यान भी करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के उसके 6 पद तक एक वाक्य है। ऐसा है कि यीशु मसीह के पास में पापी लोग, अधर्मी लोग, गुनहगार लोग, गलत काम करने वाले लोग आते थे और उसके साथ बैठते थे और चाहते थे कि वो यीशु मसीह के वचन को सुने, यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करें और अपने जीवन के अंदर एक बदलाव लेकर के आएँ। लेकिन उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी और उनको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों से बात करते हैं, यीशु मसीह गुनहगारों से बात करते हैं, जिनसे कोई भी बात नहीं करता, जिनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, जिनके साथ में कोई रहना नहीं चाहता, उनके साथ में यीशु मसीह जो हैं वो बात करते हैं। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी और इस बात का वो विरोध करते थे। और तब यीशु मसीह उनसे एक दृष्टांत कहते हैं और इस तरीके से यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अगर किसी की 100 भेड़ें हों और उसमें से अगर एक खो जाए तो क्या वो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने नहीं जाएगा? और जब वो उसे मिल जाएगी तो वो उसे अपने कांधे पे उठा करके लाएगा और ला करके सबसे कहेगा कि देखो मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मिल गई है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं उसी प्रकार जब कोई पापी पृथ्वी के ऊपर पश्चाताप करता है तो आसमान में भी खुशी मनाई जाती है, आसमान में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि जो दुनिया में खो गया था, जो संसार के अंदर खो गया था, जो परमेश्वर को जानता नहीं था, जब वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, जब वो परमेश्वर के पास में आ जाता है, अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आता है, प्रभु के पास में वापस लौट आता है, तो स्वर्ग में भी बड़ा आनंद मनाया जाता है। हाँ मेरे अजीजों, ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। ये बड़ा खुल करके हमसे कुछ बातों को करता है और कहता है, और यहाँ पर ये भी बताता है कि स्वर्ग कब खुशी मनाता है, स्वर्ग के अंदर कब खुशी मनाई जाती है, ज़मीन के ऊपर कब खुशी मनाई जाती है और स्वर्ग के ऊपर कब खुशी मनाई जाती है। यहाँ पर ये दृष्टांत हमसे बात कर रहा है और ये दृष्टांत हमसे कह रहा है कि स्वर्ग में तब खुशी मनाई जाती है जब कोई पापी पश्चाताप करता है, जब कोई पापी फिर करके आ जाता है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। हम लोग आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि जो आत्मिक लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं या जो नहीं भी जाने जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से यीशु मसीह के पास में आते हैं और उनकी उम्मीद ये होती है कि एक बड़ा आश्चर्यकर्म मेरी ज़िंदगी के अंदर हो जाए। लोग बीमार होते हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं अपने जीवन के अंदर, तमाम तरीके की परेशानियां और तकलीफ़ें लोगों के पास के ऊपर हैं और वो चाहते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं तो वो हमारी इस तकलीफ़ को हमसे दूर कर दे। लेकिन इस बात पर आसमान खुश नहीं होता जब आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ज़रा गौर कीजिए, जब 38 साल का बीमार चंगा हुआ, क्या आसमान में खुशी मनाई गई? वचन कहता है वहाँ पर कुछ जिक्र नहीं है कि आसमान में खुशी मनाई गई कि नहीं मनाई गई। जब 4 दिन का मुर्दा लाजर ज़िंदा हो गया
तब क्या आसमान के अंदर खुशी मनाई गई? नहीं 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 नहीं, खुशी नहीं मनाई गई। उस समय भी कोई खुशी नहीं मनाई गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी मुर्दे को जिंदा कर देना, किसी कोढ़ी को चंगा कर देना, किसी बहुत लंबे समय से कोई बीमारी के बिस्तर पे है या किसी को कोई बीमारी है, उसका ठीक हो जाना, ये स्वर्ग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्वर्ग के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात ये है स्वर्ग के लिए कि कोई पापी जब पश्चाताप करता है, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तब स्वर्ग के अंदर खुशी मनाई जाती है, तब स्वर्ग के अंदर आनंद मनाया जाता है। हाँ मेरे अजीज़ों, स्वर्ग शायद आज के दिन भी आपके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि ये व्यक्ति अपने पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आए। क्योंकि मसीह जीवन जो है वो बदलाव का जीवन है। मसीह जीवन जो है वो बदलाव का जीवन है। इसके अंदर भेष नहीं बदला जाता। मसीह जीवन के अंदर भेष नहीं बदला जाता। और हम एक गीत भी गाते हैं कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, और एक दो बातें नहीं सब कुछ बदलना चाहिए। तो अक्सर लोग जब अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भेष बदल लेते हैं, भेष बदलते हैं। लेकिन मसीही जीवन के अंदर भेष नहीं बदला जाता, दिल बदला जाता है। भेष नहीं बदला जाता, दिल बदला जाता है, स्वभाव बदला जाता है, जीवन बदला जाता है। हाँ मेरे अजीज़ों, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब लोग यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर स्थान देते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। मैं भी उसमें से एक उदाहरण हूँ। बहुत से मेरे मित्र जो हैं आज वो ऐसे उदाहरण हैं, और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनकी गवाहियों को मैंने सुना है कि जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उनका जीवन बदल गया। पहले वो कुछ और हुआ करते थे, अब वो कुछ और हैं। अब उनका जीवन बदल गया है क्योंकि यीशु मसीह ने उनको ढूंढ लिया है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है लूका 19 अध्याय 10 पद के अंदर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह का मकसद यही है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, खोए हुओं को ढूंढने। तो यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों को, उन धर्म के ठेकेदारों को ये दृष्टांत सुनाते हैं कि अगर किसी की 100 भेड़ें हैं, उसमें से अगर एक खो जाए तो क्या वो उस एक को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? वो चरवाहा क्या एक को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाएगा। वो 100 की से तो प्यार करता ही करता है, लेकिन वो एक की चिंता करता है जो खो गया है। तो जो लोग इस संसार के अंदर खो गए हैं, जो लोग पाप के जीवन के अंदर खो गए हैं, उनकी वो चिंता करता है। ऐसे ही बाइबल के अंदर एक जिक्र है कि उड़ाऊ पुत्र का एक पुत्र होता है, वो अपने पिता से अलग हो जाता है और वो भी खो जाता है इस संसार के अंदर, और उसका पिता उसका इंतज़ार करता है कि मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास में लौट करके आ जाए। मेरे अजीज़ों, इसी तरीके से हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, परमेश्वर उससे प्यार करता है। अगर आज आप गुनाह के जीवन में लिप्त हैं तो मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके जीवन के अंदर सुकून नहीं होगा, आपके जीवन के अंदर आनंद नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, जो बच्चा अपने बाप के पास में रहता है वो ही खुश रहता है, ऐसे ही जो बच्चा अपने स्वर्गीय पिता के पास रहता है वो खुश रहता है। हमें अपने स्वर्गीय पिता के पास आने की आवश्यकता है। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि वो आपको ढूंढ ले। ये कोई सेंटीमेंट्स नहीं है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, परमेश्वर का अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजना कोई सेंटीमेंट्स नहीं है
कि वो सेंटिमेंट्स में आकर के उसने अपने पुत्र को भेज दिया इस संसार के अंदर। मेरे अजीजों, ये प्यार है, ये सच्चा प्यार है, जैसे कि अपनी औलाद से सच्चा प्यार होता है। औलाद के साथ में कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते, अपने बच्चे के साथ में कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते, बल्कि सच्चा प्यार होता है। हाँ मेरे अजीजों, हम लोग अपने बच्चों के लिए सेंटिमेंटल नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा प्रेम है। इट्स अ रियल लव। ऐसे ही परमेश्वर का रियल लव आपके साथ में है। यीशु मसीह के द्वारा वो अपने प्रेम को आपके लिए प्रकट करता है और वो कहता है कि मैंने अपने प्रेम को तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। और यीशु का प्रेम जो है वो क्रियाशील है, वो ऐसा ही नहीं है कि खाली उसने बातें की हों। यीशु का प्रेम जो है वो क्रिया से भरा हुआ है। उसने उस क्रूस के ऊपर इस संसार के लिए अपनी जान को दिया। वो आपके अपराधों के कारण मारा गया, वो आपके अधर्मों के हेतु कुचला गया, आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से आप और हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। यीशु का प्रेम क्रियाशील है। वो जो लोग खो गए हैं उनके लिए उसका प्रेम क्रियाशील है, उसका प्रेम शक्ति से भरा हुआ है। वो किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार है, वो किसी भी हालात में जाने के लिए तैयार है, वो किसी भी तरीके से आपको ढूंढ लेना चाहता है, वो किसी भी तरीके से आपको अपने पास ले आना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप इस संसार के अंदर ऐसे ही फिरते रहें। जो बच्चा खो जाता है वो कभी खुश नहीं रहता, जो बच्चा खो जाता है वो खुश नहीं रहता। मेरे अजीजों, हमने देखा है कुछ समय पहले हमने सुनने में आया कि हमारे शहर के अंदर एक बच्चा खो गया था। बड़े अच्छे घर का बच्चा था, बड़े अच्छे खानदान का बच्चा था, और वो खो गया और उसके घर वाले उसको ढूंढते रहे और महीनों लग गए ढूंढते, और वो बच्चा कुछ महीने के बाद जब मिला तो वो बच्चा उनको दिल्ली में मिला। और दिल्ली में वो एक ठेले पर जहाँ पर खाना बनाया जाता था उस ठेले पर वो मिला, और वहाँ पर वो बच्चा बर्तन धो रहा था। इससे पहले जब वो अपने बाप के घर में था वो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था, वो बच्चा बड़े अच्छे कपड़े पहनता था, वो बच्चा साफ सुथरा रहता था, उसकी ज़रूरतें पूरी करी जाती थी। लेकिन किसी वजह से नाराज होकर के वो बच्चा अपने बाप के घर को छोड़ करके चला गया, और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा दुख आ गया। मेरे अजीज़ों, ऐसे ही हमने और आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। जो सच्चा परमेश्वर है उसे हमने छोड़ दिया है, और हम अपने तरीके से, अपने मन से, अपनी इच्छाओं से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जिसके कारण आज बहुत सी समस्याएं, आज बहुत सी परेशानियां हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे अंदरूनी जीवन के अंदर आकर के टकरा रही हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु आज भी आपके पीछे है, वो सच्चा चरवाहा आज भी आपके पीछे है। अगर आप उससे अलग हैं तो यीशु आज आपकी चिंता कर रहा है। यीशु मसीह आज आपके लिए बेचैन है, यीशु आपके लिए बेचैन है। उसकी नजरें आपको ढूंढ रही हैं, वो अपनी पूरी ताकत से आपको ढूंढ रहा है। वो किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में आपको ढूंढ के ही रहेगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है इस बात में आनंद नहीं महसूस कर रहा है, इस बात में वो बेचैन हो रहा है कि उसके बनाए हुए लोग, उसके हाथों के रचे हुए लोग आज जो है बर्बादी में, आज जो है गुनाह में अपने जीवन को जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। इस बात से वो खुश नहीं है। मेरे अजीजों, उसके दिमाग में कोई पशुपेश नहीं है कि वो आपको ढूंढेगा कि ना ढूंढे कि ना ढूंढे, कोई पशुपेश नहीं है। उसके दिमाग के अंदर ये बिल्कुल क्लियर है, वो आपको जानता है।
यीशु आपको जानता, उसके मन के अंदर कोई पशु पेश नहीं है। वो किसी भी हालत में आपको ढूंढ के रहेगा। जब ये भेड़ खो गई, ये कहाँ चली गई, ये कितने गहरे में चली गई, ये कितने उबड़ खाबड़ में चली गई, इसकी चिंता चरवाहा नहीं करता है। चरवाहा नहीं चिंता करता। जिसकी भेड़ खो जाती है वो चिंता नहीं करता, वो तो किसी भी हाल में उसे ढूंढता है। मैं छोटा था, हमारे घर में एक गाय थी और वो गाय खो गई। वो गाय मिल नहीं रही थी। मैं गाय को बड़ा प्यार करता हूँ और उस गाय को भी मैं बड़ा प्यार करता था और उसका गला सहलाना और उसको नहलाना और उसको साफ सफाई करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, ऐसे ही 7-8 साल की उम्र मेरी रही होगी। वो गाय हमारे घर के अंदर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। एक दिन वो गाय खो गई और जिस दिन वो गाय खोई उस दिन मुझको बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज मुझको बुखार था और गाय खो गई। मुझसे ये बात छुपाई जा रही थी कि गाय खो गई, गाय नहीं आई, गाय नहीं मिली। और जब मुझे ये बात पता चली कि गाय खो गई, गाय नहीं मिल रही है, मैं अपने पिता के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मुझे ले चलो, मैं उसको ढूंढ लूंगा, मैं उसे पहचान लूंगा और मुझे ले चलो। तो मेरे पिता ने भी कहा हाँ, हमसे गलती हो सकती है लेकिन तुमसे गलती नहीं होगी। और उस उम्र में मेरे पिता के पास में एक साइकिल हुआ करती थी और वो मुझे साइकिल पे बैठा करके ले गए और साइकिल के डंडे के ऊपर मैं आगे बैठा हुआ था और पिताजी कह रहे थे क्या वो तुम्हारी गाय है, क्या वो वाली अपनी गाय है, क्या वो वाली अपनी गाय है। बहुत सी गाय चल रही थी तो मैं कहता था नहीं 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 नहीं, ये वाली अपनी नहीं है, ये वाली भी अपनी नहीं है। और मुझे दूर से दिखाई दी अपनी गाय और मैं चिल्लाने लगा पापा वो देखो, वो है, वो है, वो है, वो वाली अपनी गाय है। मैं अपनी गाय पहचानता था। हाँ मेरे अजीजों, ऐसे ही परमेश्वर आपको पहचानता है, यीशु आपको पहचानता है। यीशु मसीह ने आपकी निशानदेही कर रखी है। आपकी देह के ऊपर जो निशान है उसे वो पहचानता है। मैं अपनी भेड़ को, मैं अपनी गाय को पहचानता था। मेरी कुछ पहचान थी, मैंने उसके ऊपर कुछ निशान देख रखे थे कि मैं दूर से ही उसे पहचान गया। ऐसे ही यीशु मसीह आपको पहचानता है, आपको जानता है। वो आपको ढूंढ के रहेगा। आप चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, उसके आने का मकसद ही ये है कि वो खोए हुओं को ढूंढ ले और खाली ढूंढ ही ना ले बल्कि उनका उद्धार भी कर दे, उनका छुटकारा कर दे, उनकी जिंदगी के अंदर आशीषों को भर दे। ओ जो भेड़ खो जाती है वो दुखित रहती है, भेड़िए उसे फाड़ते हैं, वो बड़ी परेशान रहती है, वो तकलीफ में रहती है और कई हमलों और कई आक्रमणों को वो अपने जीवन के अंदर झेलती है। कई कांटे उसके जीवन के अंदर लगते हैं, कई समस्याओं का सामना वो भेड़ करती है जो अपने चरवाहे से अलग हो जाती है। ऐसे ही इंसान जो अपने स्वर्गीय पिता से अलग हो जाता है वो बड़ी समस्या का सामना करता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपके पीछे है, वो आपको ढूंढ के रहेगा। आप चाहे कितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे क्यों ना चले जाएं, आप चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं और चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे, वो आपको ढूंढने से बाज नहीं आएगा। कई बार यीशु मसीह का प्यार आपके करीब आता है। यीशु मसीह कहता है, वो आपको आवाज लगाता है, वो आपसे कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास लौट करके आ जा। ऐसे संसार के अंदर ना फिरती रहे, इस गुनाह की जिंदगी को छोड़ करके मेरे पास आ जा। लेकिन कई बार हम अवॉइड कर देते हैं उसकी आवाज को, हम नहीं सुनते हैं, हम और आगे चले जाते हैं, रास्ता लंबा होता चला जाता है। लेकिन वो इस बात से नहीं डरता कि रास्ता कितना लंबा है, हो सकता है अंधेरा हो जाए लेकिन आप उस अंधकार में चले जाएं जहां पर लोग जाना पसंद ना करें। वो भेड़ उस अंधकार में चली जाए जहां हो सकता है कोई आम इंसान जाना पसंद ना करे। लेकिन जिसकी भेड़ है वो चाहे कितने भी जंगल में चली जाए, कितने भी अंधकार
अंधकार में चली जाए, चाहे कितने भी खतरे में चली जाए, चरवाहा उसे ढूंढने के लिए जाता है। और यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आ गया, और आज भी वो आपको ढूंढ रहा है। वो इस मानव जाति को ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। और वो अंधेरे में गया, वो खतरे में गया, वो उस क्रूस पे गया, और उस क्रूस पे जाकर के उसने अपनी जान तक आपके लिए दे दी। उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी पीठ के ऊपर घोड़ों को मारा गया, उसके हाथों और पैरों पे कीलों को ठोका गया, उसको बेइज्जत किया गया कि तुम जाओ, वापस जाओ, अपनी भेड़ को मत ढूंढो, इन इंसानों को जो खोए हुए हैं इनको मत ढूंढो, जाओ और वापस जाओ। लेकिन यीशु वो यीशु है, यीशु वो परमेश्वर है जिसने अपनी जान तुम्हारे लिए दे दी, जो तुम्हारे लिए मर गया, और जिसने मौत के ऊपर फतह पाई, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहाँ पर चाहता तो राजा का जीवन जीता, किसी राजमहल में जन्म लेता, किसी ऊंचे पद पे बैठ जाता। लेकिन यीशु से लोगों ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र का रहने का कोई स्थान नहीं। यस, वह आपके लिए दुखित हुआ है, उसने अपना घर तक नहीं बनाया, वो आपके लिए परेशान हुआ है, वो आपके पीछे है। हम लोग चलते चले जा रहे हैं, बहुत से लोग यीशु की आवाज़ को सुन रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है कि जब कोई आवाज़ दे तो रुक जाओ। अगर यीशु आवाज़ दे तो रुक जाओ। यीशु मसीह ने आपको शायद कई बार आवाज़ दी हो, आपने उस आवाज़ को सुना भी हो, लेकिन आप उसको अवॉइड करके, उसे इग्नोर करके, उसे अनसुना करके आप आगे बढ़ गए हो और आपने ध्यान ना दिया हो उस आवाज़ के ऊपर। लेकिन आज समय है, अभी भी समय है। अगर आज वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो रुक जाइए, आगे ना जाइए। लिखा है कि जब भेड़ मिल जाती है तो चरवाहा उसे कांधे पे उठाता है। आज समय है। यीशु मसीह आपसे सख्ती से पेश आने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके ऊपर इल्ज़ाम देने वाला परमेश्वर नहीं है। जब चरवाहे को भेड़ मिल गई, उसने खुशी से उसे उठा लिया, उसको अपने कांधे पे रख लिया और उसने लोगों से कहा, देखो मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मिल गई है। ये उसके लिए खुशी का विषय था। उसने कहा, आओ और आकर के मेरे साथ में आनंद मनाओ, आओ और आकर के मेरे लिए खुशी मनाओ, आओ और आकर के मेरे साथ में मगन हो। उसने भेड़ से कुछ नहीं कहा, उसने उसे अपने कांधे पे बैठा लिया। आज यीशु की आवाज़ आप सुन रहे हैं। यीशु आप पर इल्ज़ाम देने नहीं चाह रहे हैं। यीशु मसीह आपको बातें सुनाने नहीं चाह रहे, बल्कि आपको वो मोहब्बत के साथ में, बड़े प्यार के साथ में अपने कांधे पर बिठा करके परमेश्वर के साथ में, स्वर्गदूतों के साथ में ये खुशी मनाने जा रहे हैं। देखो, जो खो गया था वो मिल गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। आओ इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखें, और जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, हम उसके साथ जाएंगे। आज से ही एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे। अगर आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं वही खोई हुई भेड़ हूँ, तो मेरे साथ में प्रार्थना करें। आइए हम आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलें, प्रभु यीशु मसीह
मैं अपने सारे गुनाहों को और गलतियों को मानता हूँ और मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है और मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवन में शांति दे। इसी समय मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको देता या देती हूँ। आमीन। आप प्रार्थना ना करें मेरे पीछे, मैं दुआ कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस समय जिन भी भाई और बहनों ने मेरे पीछे इस प्रार्थना को किया है और आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आज से ही आपका आनंद और आपका छुटकारा उनके जीवन के अंदर आए और पिता परमेश्वर वो आनंद से भर जाए। उनके जीवन में जो भी बोझ है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हों। इसके साथ ही साथ आत्मिक जीवन के अंदर उनका एक मजबूत रिश्ता आपके साथ बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।